आपको बताएंगे खैरपुर सिंध के शहर रानीपुर में पीर के हाथों मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली 10 साला मुलाजमा पर जिस्मानी तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। उसकी कब्र कुशाई की गई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मकतूला फातिमा की आँख, कमर, पेशानी, पैर, घुटने और हाथ पर तशद्दुद के वाज़े निशानात पाए गए हैं। फातिमा पर जिनसी तशद्दुद का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी तस्दीक के लिए नमूने लेबॉर्ट्री भेज दिए गए हैं। पुलिस ने हवेली में मालिकान, नौकरों और आने जाने वाले दीगर मर्दों की फहरिस्त तैयार करके सबके DNA टेस्ट कराने का फैसला किया है। अच्छा जी, दूसरी तरफ फातिमा केस का मरकजी मुलजिम यानी डब्बा पीर असद शाह 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर, आपको पता है ये पुलिस के हवाले है और इसकी अहलिया ने हिफाजती ज़मानत ले रखी है। रानीपुर की मासूम फातिमा की कब्र भी गवाही दे रही है कि इस नन्ही सी जान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। आपको पता है कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए ये खबर सुनाना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपनी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, अपने रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट से बात भी करते हैं। एंड टू थिंक कि एक 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची की जान ही कितनी हो गई कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त करे। उसने कितनी देर ऐसे जी लेना था। अब इत्तलात आ रही हैं कि मुलजिम सियासी असर और रसूख रखता है और इसके लिए इसे बचाने के लिए कई खुफिया हाथ भी सरगर्म अमल हो गए हैं। इब्तदाई मालूमात से भी पता चला है कि इलाकाई पुलिस भी जुर्म छुपाने में इस डब्बा पीर की मुआवनत करती रही है। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि ये तो ऑब्वियस बात है, ये तो होता ही है। एक इन्फ्लुएंशियल आदमी है इलाके का, तो पुलिस उसी के साथ होगी ना। कितनी ट्रेजेडी है कि हमें ये पता है, we all know that कि this is how it is here। लेकिन कदरे उम्मीद अफजा बात यह है कि ऐसे पुलिस अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का फर्ज है कि न सिर्फ वाकयात की पूरी तरह छानबीन हो, बल्कि बच्ची के कत्ल में मुलव्वस अफराद को इबरत अंगेज सजा दी जाए। बिकॉज ये इन्फ्लुएंशियल जो होता है ना, जो असर और रसूख, मुझे नफरत हो गई है इस टर्म से रखता है ना, वो निकल ही जाता है, क्योंकि वो किसी अच्छी चीज के लिए आज तक यूज नहीं हुआ। वो हमेशा इस किस्म के गंद को छुपाने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए ही ये चीजें यूज होती हैं। इस पर जरा हम मजीद बात करें। अच्छा, हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हमें ज्वाइन ये कर रहे हैं। एक सवाल अब्दुल्ला पहले पूछ लेना चाहिए, क्योंकि हम बाकी सारी बातें तो कर ही रहे थे, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा यासिर कि फातिमा की मौत जिस अंदाज में हुई है, बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं, जिसमें अब बताया ये जा रहा है कि फातिमा से ज़्यादती का खदशा भी है। एक्चुअली जो वीडियो सामने आई थी उससे लग ही रहा था कि इस किस्म का भी होगा, लेकिन शक तो नहीं किया जा सकता, एक प्रूफ चाहिए होता है। तो ये खदशा किस बुनियाद पर जाहिर किया गया है कि आप बताएं, और इसके बाद हुकाम की अब तक क्या कार्रवाई हुई है? 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने नौशरो फरोज में फातिमा के गांव पहुंच के मुकामी कब्रिस्तान में कब्र कुशाई करके फातिमा की लाश का पोस्टमार्टम किया, मेडिकल मायना किया, उसकी लाश से मुख्तलिफ अज्जा हासिल किए, जिसकी बुनियाद पे 8 रुकनी कमेटी ने जो इब्तदाई रिपोर्ट जारी की है, उसमें यह खदशा जाहिर किया गया है कि फातिमा के साथ ना सिर्फ तशद्दुद किया गया है, उस पर जिस्मानी बल्कि जिनसी ज़्यादती भी की गई है। जैसे ही ये इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस हुक्काम को मिली है, तो पुलिस हुक्काम ने जो मरकज़ी मुलजिम जो 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे है असद शाह, उसका DNA जो है कराने के लिए सैंपल हासिल किए हैं। उसकी हवेली के 4 मुलाजिम के सैंपल्स हासिल किए हैं DNA कराने के लिए। जबकि जो अहम बात है वो SHO रानीपुर, हेड मोहर, डॉक्टर और जो कंपाउंडर था, जिन्होंने हकाइक मस्क करने की कोशिश की और ये बताया कि ये तबई मौत है, ना कि इसे कत्ल किया गया है। उन्हें अब पहले सिर्फ शामिल तफ्तीश किया गया था, लेकिन आज उनका रिमांड लेके उन्हें भी मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा अब यासिर कि पुलिस ने अब तक किस नौयत के पर्चे कायम किए हैं, किन के खिलाफ किए हैं, मजीद क्या कार्रवाई करने का इरादा रखती है, क्योंकि पुलिस के किरदार पर भी इन मामलात में बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। देखें, इब्तदाई तौर पे पुलिस ने 2 मुल्जिमों को नामजद किया था, एक हवेली के पीर असद शाह और उनकी अहलिया हिना शाह। असद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया था, जबकि हिना शाह ने सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच से जमानत हासिल कर ली थी। लेकिन अब दीगर जो मैंने बताया 4 दीगर मुल्जिमान हैं, उनको भी मुकदमे में नामजद किया जा रहा है और उन पे दफात जो लगाई जा रही हैं वो सहूलत कारी के लगाई जा रही हैं, हकाइक मस्क करने की लगाई जा रही हैं। आज उन्हें अदालत में, मुताल्लिका अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। इसके साथ साथ
अब तक दीगर 4 जो मुलाजमीन हैं हवेली में, उनके सैंपल्स हासिल किए गए हैं डीएनए के। लेकिन इसके साथ साथ एक और लिस्ट मुरतब की जा रही है कि हवेली में कौन कौन मर्द हजरात आते जाते थे, उनके भी डीएनए सैंपल्स लिए जाएंगे, उनकी भी रिपोर्ट कराई जाएगी, ताकि जब हतमी रिपोर्ट फातिमा की आए उससे जिसके भी डीएनए मैच होंगे उसको भी इस मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा। जी अच्छा यासिर, बताया जा रहा है कि सब मुल्ज़मान जो हैं वो बासर लोग हैं और एक्सपेक्ट भी ये किया जाता है ऑब्वियसली जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, इसलिए हमें ये खदशा रहता है कि पुलिस अंडर प्रेशर ना आ जाए। तो आपने जो भी अब तक देखा है, क्या पुलिस का किसी जानिब झुकाव तो नहीं नज़र आ रहा आपको, और क्या फातिमा के अहले खाना जो हैं वो पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन है? देखें, अगर अफसरान की बात की जाए, डीआईजी सखा जावेद जसकानी, एसएसपी खैरपुर रोहेल खोसो इस वक्त शदीद सियासी दबाव में काम कर रहे हैं। उन पर खासा सियासी प्रेशर है इस केस के हवाले से। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने कुछ इकदाम ऐसे किए हैं, मिसाल के तौर पर 2 रोज़ के अंदर जो है फातिमा का पोस्टमार्टम 2 मुख्तलिफ अदालतों से इजाज़त हासिल की गई। 2 रोज़ के अंदर पोस्टमार्टम हो गया। इब्तदाई रिपोर्ट भी उसी रात पुलिस अफसरान ने हासिल कर ली थी और फौरी तौर पर दीगर इकदाम कर लिए थे। लेकिन जो रानीपुर की मुकामी पुलिस है वो भी शदीद दबाव में है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा जब रानीपुर के पुलिस एहलकार उस हवेली में गए तो वो अंदर जाने से कतरा रहे थे, घबरा रहे थे। जब एसएसपी खैरपुर खुद वहाँ पे पहुँचे हैं तो वो एहलकार हवेली के अंदर दाखिल हुए हैं, उन्होंने तलाशी ली है, या जो दीगर मुलाजमीन थे उन्हें उनके डीएनए सैंपल हासिल किए गए हैं। इस दौरान ना सिर्फ पुलिस शदीद दबाव का शिकार है, जो वहाँ का मुकामी मीडिया है वो भी शदीद दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी हवेली की फुटेज तक बनाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। 2 रोज़ कबल फातिमा के वालिदैन से मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बज़ाहिर तो इत्मीनान का इजहार किया था, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें मुसलसल धमकियां मिल रही हैं मुकदमे से पीछे हटने के लिए। और उन्होंने एक बात की ख्वाहिश का इजहार किया था कि ये जो मुकदमा मकतूला फातिमा की मां की मुद्दत में दर्ज किया गया है, ये सरकारी मुद्दत में दर्ज होना चाहिए था, ताकि उन पर दबाव नहीं रहता। इस हवाले से वकला ने भी कुछ खदशात का इजहार किया है, जिनका कहना है कि मुकदमे में चंद मजीद दफात शामिल करने की ज़रूरत है ताकि ये मुकदमा मजीद मजबूत हो जाए। जी थैंक यू यासिर फारूकी, हमें अपडेट कर रहे थे। मतलब इस केस पर हम तो निगाह रखे हुए हैं ही, और आई होप कि वाकई हम इतनी दूर दराज जगहों से हम यंगस्टर्स को देखते हैं, दे आर आगे आगे होते हैं स्पोर्ट्स में, दे डू सो वेल, एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ आवर यंग किड्स जिसने बहुत ही आला किस्म का एक स्कोर भी लिया है, वो भी बड़े दूर दराज इलाकों से होते हैं, नॉट फ्रॉम द मेजर सिटीज़। लेकिन जब मैं इस किस्म की खबरें देखती हूँ और छोटी छोटी बच्चियाँ और इतने बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, दे हैव टू लेट द गर्ल्स गो, इट्स एन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ कि बच्चे दुनिया में कहाँ पैदा होते हैं, दैट रियली डिटरमिन्स कि आगे उनकी ज़िंदगी क्या होगी। इट्स अ ट्रेजेडी, ख़ास तौर पे जिस तरह फातिमा की अम्मी को रोते हुए देख रहे थे ना, तो वो दिल टूट गया। What we require is speedy justice, जल्द इंसाफ, that is the need of the moment। और हर इस तरह के केस में इंसाफ जो यकीन दहानी हो ना कि कोई भी बच नहीं पाएगा। कोई एक आध एग्जाम्पल बन जाती है, लेकिन उससे भी डिटरेंस उस तरह की